शुगर, सॉल्ट, ब्लैक पेपर, केचप या फिर सिरका भी डाल सकती हो तुम। ये सब ऑफर करने के लिए थैंक्स, लेकिन मुझे सिर्फ कॉफी पीनी है। चलो ठीक है, तुम्हें नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं। क्या हरकत कर रहे हैं आप ये? अभी भी कुछ कमी है। एक्सक्यूज मी। अब और क्या चाहिए? ऑलिव ऑयल कम लग रहा है। मुझे दूसरी कॉफी ला दीजिए प्लीज। बेवकूफ बना रहे थे ना आप मुझे? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो सिर्फ तुम्हारा मूड ठीक कर रहा था। बहुत शुक्रिया आपका। इस सब के लिए थैंक यू की क्या जरूरत है? इसके लिए नहीं, आपने अपने भाई से बात जो की थी मेरे लिए। तुम्हें थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने वही बताया जो सच था। आप दोनों भाई एक दूसरे से इतने मुख्तलिफ कैसे हो सकते हैं? ये अच्छा सवाल किया तुमने। चलो तुमने पूछ ही लिया है तो बता देता हूँ। असल में मैं अपने बाबा पर गया हूँ और भाई बिल्कुल अपनी माँ की तरह है। मैं जरा सा शरारती किस्म का लड़का हूँ, लेकिन भाई बहुत ही इमोशनल है। क्या बात की है? मुराद साहब इमोशनल है? असल में भाई को तुम कुछ ज्यादा ही गलत समझ रही हो। गुस्सा भी एक इमोशन ही है। इधर आओ तुम। मुराद, क्या हो गया है? क्या हो गया है? तुम इतने गुस्से में क्यों हो? मुझे बताओगी ये सब कुछ क्या हो रहा है? क्या मतलब सब कुछ क्या हो रहा है? तुम्हें शर्म नहीं आती किसी के बारे में झूठ कहते हुए? मुझे क्या पड़ी है किसी के बारे में कुछ कहने? लिसन, मासूम बनने की बिल्कुल कोशिश मत करो दीदम। तुम जानती हो मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। अच्छा, तुम्हें उस लड़की की बात दीदम, तुम किसी मासूम लड़की के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम्हें कैसे मालूम हुआ? तुम्हें इस बात की फिक्र है? हाँ, और तुम्हारी बात को सच मानकर मैं उस बेचारी हयात को बुरा भला कहने लग गया। मेरा भी दिमाग खराब हो गया था कि मैं तुम्हारी बातों में आ गया। अच्छा ना, मेरी बात पीछे हटो दीदम, हाथ मत लगाओ मुझे। आज से तुम मुझे सरमुराद कहोगी और आज से तुम सिर्फ मेरे लिए एम्प्लॉय हो। जिस दिन तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा उसी दिन दफा हो जाना मेरी कंपनी से। यही चांस था जो तुम मांग रही थी। उस बंदर को अभी भी लगता है कि मेरी ही गलती है, चाहे वो कुछ भी सोचता रहे मेरे बारे में। उसने जो किया है उसे उसकी माफी मांगनी ही पड़ेगी। तुम तोहफा दे दो, वो माफी जरूर मांग लेगा। क्या मजाक कर रही हूँ मैं? खैर, जो हुआ सो हुआ, और अब मैं बस स्टेशन जा रही हूँ। सोना से भी मिलना है, लेकिन मैं उससे मिलूंगी कैसे? वैसे मैं ये सोच रही हूँ कि यहाँ क्या बहाना बना के निकलूं, मगर फिक्र मत करो, मैं पहुँच जाऊंगी तुम्हारे पास। अच्छा, वैसे आप मुझको बता सकती हैं कि हम फरीदा आंटी को क्या कहेंगे? तुम लोग जब पिछली दफा रात में गए थे तो फरीदा आंटी को पागल बनाने के लिए कोई ना कोई तो घर में होना चाहिए, जैसे मैं थी। बोलो। बिल्कुल नहीं, नहीं। नहीं, देखो इस बार भी मैं काम कैसा चल रहा है दादी जान? अरे शरीर बच्चे, तुम कहाँ निकल आए इस वक्त? ये तो तुम्हारी जॉब का वक्त है ना। सोचा आज अपनी दादी जान से मिलाऊं। ये क्या बात हुई? इतने बहुत से सालों के बाद मैंने इतनी अच्छी बात सुनी है। कम से कम मुझे खुशी तो हुई। दादी जान, हाँ। गर्मी में आप काम कर रही हैं, अगर हीट स्ट्रोक हो गया तो? बात बदलने की कोशिश मत करो। बताओ इस वक्त तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्यों, इस वक्त आना मना है क्या? बताओ बताओ, तुम्हें मुझसे क्या कहना है? तुम्हारे दिल में क्या बात है? क्या कहने आए थे मुझसे? मेरे दिल में कोई बात नहीं है, मैं यहाँ सिर्फ आपसे मिलने आया हूँ। अच्छा, कोई बात नहीं, चलो अंदर चलते हैं। बहुत गर्मी है, कुछ ठंडा पिलाती हूँ। किसी को मालूम हुआ तो वो जल जाएगा। इस घर में सिर्फ एक ही शैतान है, वो इस वक्त घर में नहीं है, गई हुई है। ऐसे बोलते हैं? क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? तुम्हारी सौतेली माँ वो वाहिद रेंगने वाला जानवर है जिसके 2 पाँव हैं। चलो अब अंदर चलें। मेरा बच्चा, मुझे तफसील से समझाओ कि हुआ क्या है। आखिर मुराद जैसा आदमी तुम पे कैसे गुस्सा हो सकता है? मत पूछो यार, पता नहीं क्यों हमेशा मेरे साथ ऐसा ही होता है। मुराद ने कहा है अपना कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करो और जाओ। आ मेरे
साथ बाहर जाने पर अफसोस कर रहा था। ओह, मैं तो पागल ही हो गई हूँ। ओह, उसे तो ऊपर वाला पूछेगा जिसने मेरे साथ ऐसा किया है। सजा भी उसी को मिलती है जो गलत करता है। मेरा मतलब है कि अगर वो सही है तो इस इंसान को सजा नहीं मिलेगी। जमाना ही नहीं किसी पे भरोसा करने का। तुमने बिल्कुल सही कहा दीदम। अब तो तुम्हें किसी पर भरोसा भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आजकल का दौर ऐसा है कि दोस्त दोस्त के लिए ही गड्ढा खोद रहा होता है। लोग खुश देख ही नहीं सकते हमें। जब भी हम दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं हमें दूर कर देते हैं। अगर तुम किसी के साथ बुरा करोगे तो तुम्हारे साथ भी बुरा होगा दीदम। ये लो बादाम। अच्छा, तो ये तस्वीर आपके कमरे में रखी हुई है। तुम्हारी माँ सूरत और सीरत में बहुत अच्छी थी। इसे तुम अपने पास रख सकते हो। नहीं दादी, मुझे तस्वीरें अच्छी नहीं लगती। तुम अपनी माँ को बहुत याद करते हो ना? मुझे अब कुछ याद नहीं है, या शायद मैं याद नहीं रखना चाहता। तुम्हारा कोई कसूर नहीं है मुराद। क्या हम किसी और टॉपिक पे बात कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं मेरे बच्चे। दादी, क्या आप मुझे अम्मी के बारे में कुछ बताएंगी? वो बहुत बहादुर औरत थी। उसे मैंने कभी गुस्से में नहीं देखा। लैला रिवायतों पे चलने वाली औरत थी। सबकी इज्जत करती थी और कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। यूं समझो कि वो इंसानों में एक फरिश्ता थी। किसी को कोई मदद चाहिए होती उसी के पास जाता और वो हर एक के काम आती। बहुत प्यार से लोगों को समझा देती थी। अगर वो होती तो तुम्हारी कामयाबियों से बहुत खुश होती। गलत कह रही हैं आप। ये क्या कह रहे हो? मैंने कोई गलत बात तो नहीं कही। क्या किसी ने तुम्हें भड़काया है?